ओके गाइस, आज मैं बहुत ही अफसरदा हूँ। दिल बहुत रंजीदा है। आप अपने सामने पढ़ रहे होंगे ये जो न्यूज़ आज आई है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक कश्ती होती है जो तूफ़ान से गुजर रही होती है, और कश्ती का जो मल्लाह होता है वो कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कश्ती में कुछ मुसाफिर भी होते हैं। मल्लाह जो है अपनी पूरी जान लगा के, जी जान से जो है वो कश्ती को उस तूफ़ान से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। मुसाफिरों को जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में होता है। मुसाफिर जो होते हैं वो इतने अनग्रेटफुल होते हैं कि ज़रा सा पानी की छींटें जो हैं अगर उन पे आ जाती हैं, उनके मुंह पे आ जाती हैं, या उनकी आँख में नमक वाला पानी समुंदर का चला जाता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जाके मल्लाह को जो है गालियाँ देने लगते हैं, उसकी मलामत करने लगते हैं कि तुम तो हो ही सही नहीं, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम ये तूफ़ान लेके आए हो, तुमने इस कश्ती को तूफ़ान में डाला है, ये करके। अब वो मल्लाह कश्ती भी बचा रहा होता है और इन मुसाफिरों को जो है वो भी संभाल रहा होता है, इनकी लानतें भी सुन रहा होता है, इनकी गालियाँ भी सुन रहा होता है, और कश्ती को बचाने की कोशिश भी कर रहा होता है, इनको हिफाजत से पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा होता है। अब आप इस कश्ती की मिसाल आप पाकिस्तान समझ लें। मल्लाह अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं जो मुल्क की हिफाजत करें, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो आप समझ लें, और मुसाफरीन जो है वो आप समझ लें कि हमारी आवाम है पाकिस्तान की। अब आप देखें कि पिछले कुछ 6-7 महीनों से जो एक जंग हमने शुरू की है, हमारे आर्मी चीफ ने और सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, ये कोई आसान बात नहीं होती जब दहशतगर्द आपकी सफ़ों में हो, छुपा हुआ हो, और आपको उसको जो है वो उसको जो है वो निकालना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो भी इस चीज़ को समझते हैं, या जो भी वॉर कॉलेज से गुज़रे हैं, या जिन्होंने थोड़ी सी भी जिन्हें नॉलेज है वॉर की, उन्हें पता होता है कि दुश्मन को बॉर्डर पे मारना आसान होता है, लेकिन जब वो आपकी सफ़ों में घुस जाए तो उसकी निशानदही करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है ना। तो ये हो रहा है पिछले 6 महीने से। हमारी जो फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं इनकी निशानदही की जाए, इन्हें निकाला जाए, इन्हें जो है वो सज़ा दी जाए। और इसमें आप देख लें हमारे फ़ौजी जवान कभी बलूचिस्तान में, कभी साउथ पंजाब में, कभी वज़ीरिस्तान में जो है वो शहीद हो रहे हैं और जाम शहादत नोश कर रहे हैं, और उन पे सारी मुश्किलें आ रही हैं। वो सारी मुश्किलें जो हैं वो जीदारी के साथ फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मुल्क की हिफाजत का हल्फ उठाया हुआ है। अब ऐसे में ये होता है कि हमारी सिविलियन आबादी पे हमला होता है। एक बस जा रही होती है नॉर्दर्न एरिया से पेशावर, और रास्ते में जो है वो बस में, जिसमें सब हर फ़िरके का और हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का बंदा होता है, और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग भी होते हैं, पुलिस के कुछ लोग भी होते हैं। उन पे दहशतगर्द हमला करते हैं, और हमला करके जी वो उन्हें शहीद कर देते हैं, फायरिंग करते हैं उन पे मलून, और भाग जाते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई करके। अब यहाँ पे हमारी आवाम का रिएक्शन होना क्या चाहिए था, और हुआ क्या है? होना ये चाहिए था कि जी मजम्मत की जाती दहशत गर्दों की, और हमारी सिक्योरिटी इदारों का जो है वो उनकी हौसला अफजाई की जाती है, कह के कि हम आपके साथ हैं, आप इन दहशत गर्दों को जल्द से जल्द जो है वो तख्ता-ए-दार तक लेके आएँ, जिन्होंने आप लोगों को भी शहीद किया और हमारे सिविलियंस को भी शहीद किया पाकिस्तान के। और इसमें गैर मुल्की भी थे, कुछ टूरिस्ट भी थे, उन्हें भी जो है वो नुकसान पहुँचाया। तो होना ये चाहिए था, जिससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल हाई होता, उन्हें ये लगता है जी हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ी है, और फिर वो जाके उनका जो है वो कला कमा करते हैं, जो कि वो कर रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारी नाशुक्री आवाम जी वो गले फाड़ फाड़ के जो है वो असम्बलियों में तकरीरें उन्होंने शुरू कर दी, फ़ौज पे मलामत, सिक्योरिटी इदारों पे, पुलिस को लान तान कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो, तुम लोग ही ये करवा रहे हो, तुम लोग। यानी कि एक फ़ौज हो, बॉर्डर पे दुश्मन आया हो और दुश्मन के ख़िलाफ़ वो फ़ौज लड़ी, और पीछे से जो लोग हैं वो हथियार उठा के फ़ौज के साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं।